हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग वाईफाई। टुडे वी डिस्कस द अनदर टॉपिक। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी प्रेशर सोल के बारे में या बेड सोल के बारे में। कितने तरह के हमारे पास टाइप ऑफ ब्रेडर्स प्रेशर सोर होते हैं या बात करें बेड सोर होते हैं, ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आज बात करने वाले हैं हाउ टू असेसमेंट द रिस्क ऑफ प्रेशर सोर कि कोई लॉन्ग टर्म अगर कोई पेशेंट है जो क्या है लॉन्ग टर्म बेड रिडन है, इसे कोमा के अंदर है या उसे लॉन्ग टर्म केयर का नीड है, तो उसमें किस प्रकार से हम बेड शोर होने से पहले उसका असेसमेंट कर सकते हैं कि इसके अंदर बेड शोर होने का रिस्क है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें जिस स्कोर की हेल्प से हम क्या करते हैं रिस्क ऑफ बेड शोर या प्रेशर शोर को असेस कर पाते हैं, उसका नाम है ब्रेडन स्कोर। ठीक है, ब्रेडन स्कोर या ब्रेडन स्केल। इसको जो हमारे पास नर्सेस थी, दो नर्सेस थे, इनका नाम था बारबिया ब्रेडन एंड नैन्सी ब्रेगिस्टन, उन्होंने 1987 के अंदर इस स्कोर के दिया। और इस स्कोर का मेन काम ही क्या होता है, असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ, या बात करें प्रेशर सोर के रिस्क को क्या करता है, असेसमेंट करने में हेल्प करता है या प्रिडिक्शन करता है। बिफोर क्या करता है, प्रिडिक्शन करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रेडन स्कोर, ब्रेडन स्केल बात करें इन्वेंटेड बाय किन लोगों ने इन्वेंटेड किया था, तो हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आएगा ए। कौन कौन थे अगर बात करें यहाँ पर, उसका नाम था बारबिया, बारबी डॉल से याद रख सकते हो, बारबिया ब्रेडन, और सेकंड भी थी वो, सेकंड का नाम क्या, नैन्सी ब्रेगिंस्टन। इन दोनों ने क्या किया, इन्वेंटेड किया। कब किया, 1987 के अंदर। ठीक है, 1987 के अंदर। बात करें पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रेडन स्केल, ब्रेडन स्कोर का पर्पस क्या है, तो अर्ली असेसमेंट या प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट बेड सोर, डेवलपमेंट ऑफ बेड सोर। प्रेशर स्कोर, प्रेशर अल्सर का असेसमेंट करने में या वो हो सकता है उसका प्रेडिक्शन करने के लिए क्या करते हैं, इसका हेल्प लेते हैं, ये काम आता है। यहां तक लिखिएगा आप लोग, फिर आगे चलते हैं इसी क्लास के अंदर। चले आगे। अब देखो यहाँ पर कि पैरामीटर्स, कौन कौन से पैरामीटर्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए असेसमेंट के अंदर। पैरामीटर्स टू यूज इन ब्रेडन स्कोर असेसमेंट। कौन कौन से पैरामीटर, तो सबसे पहले हमारे पास पैरामीटर जो है, बेस्ट पैरामीटर सेंसरी परसेप्शन, कि सेंसेशंस महसूस हो रहा है नहीं हो रहा, तो फर्स्ट वन आता है सेंसरी परसेप्शन। सेकंड वन आता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्टिविटी, पर्सन एक्टिविटी कर पा रहा है, एक्टिव है या नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर मोबिलिटी बेड से उठता है, मोबाइल है या नहीं है, घूम फिर पा रहा है या मोबिलिटी। नेक्स्ट में बात करूं न्यूट्रिशन लेवल, कि किस प्रकार का न्यूट्रिशन रखा गया है, न्यूट्रिशन लेवल क्या है, माल नरिशमेंट तो नहीं, न्यूट्रिशन लेवल। फिफ्थ वन आता है यहाँ पर, देखो न्यूट्रिशन, टोटल 6 पैरामीटर न्यूट्रिशन की बात करें यहाँ पर, तो जनरली आपका आएगा यहाँ पर मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर भी, इनकंटिन्यूस की बात करें थे मॉइस्चर। और लास्ट वन होता है यहाँ पर शेयरिंग फोर्स, की शेयरिंग फोर्स कितना रहने वाला है, शेयरिंग फोर्स या फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं उसको, फ्रिक्शन या फिर शेयरिंग फोर्स। आगे बात करूं, जो प्रत्येक पैरामीटर है, जो एक सिंगल पैरामीटर है, उसके लिए मैक्सिमम मार्किंग या मिनिमम मार्किंग, पहले मिनिमम की बात करते हैं।
मिनिमम मार्किंग कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 होता है। ओनली जो शेयरिंग फोर्स है इसके लिए मिनिमम मार्किंग कितना होता है, 1 होता है, मैक्सिमम मार्किंग कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो पैरामीटर किस प्रकार से सेट होता है, इसकी मार्किंग कैसे होती है, 1 2 3 4, किनके लिए, चारों पैरामीटर के, पांचों पैरामीटर के लिए। तो लास्ट वन पैरामीटर्स के लिए जो मार्किंग होती है वो जैसे 1 2 एंड 3 यहाँ पर मार्किंग होती है। तो अगर हम काउंट करें तो 6 पैरामीटर है, तो मिनिमम ब्रेडन स्कोर का मार्किंग कितना हो सकता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मिनिमम ब्रेडन स्कोर कितना होगा, 6 होगा। मैक्सिमम काउंट करें 5 चौक 20, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय द 5, 5 चौक 20 और ये 3, ठीक है, तो 20 प्लस 3, तो लगभग कितना हो गया 23। तो मैक्सिमम मार्किंग कितना हो सकता है, ये भी लिख लीजिएगा, मैक्सिमम मार्किंग वो कितना होगा 23। तो मिनिमम मार्किंग होता है 6 और मैक्सिमम मार्किंग होता है 23। तो टोटल 6 पैरामीटर है, सेंसरी परसेप्शन, एक्टिविटी, मोबिलिटी, मॉइस्चर, फ्रिक्शन एंड शेयरिंग फोर्स। उसके अंदर पहला जो पैरामीटर है उसके अगर बात करें पांचों ऊपर के पैरामीटर है तो मिनिमम मार्किंग उनके लिए 1 हो सकता है, मैक्सिमम 4 होगा, बट शेयरिंग फोर्स के लिए मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम 3 होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर सारे पैरामीटर का प्लस किया जाए, 6 पैरामीटर मिनिमम 6 मार्क्स हो गए, तो मिनिमम मार्किंग 6 से कम नहीं आएगी, मतलब जीरो मार्किंग कभी भी नहीं आएगी ब्रेडन स्कोर के अंदर। और मैक्सिमम जो मार्किंग आएगी वो कितना होगा 23 होगा, कितना होगा 23 होगा। लिखिएगा इसको, फिर आगे और बात करते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए लिखा होगा आपने, देखो ये दे रखे पैरामीटर आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, आपके पास जो है किस प्रकार से कैलकुलेट करना है तो देख लो। देखो सेंसरी परसेप्शन कंप्लीटली लिमिटेड फील हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, ठीक है, कंप्लीटली प्रेजेंट है। नेक्स्ट वेरी लिमिटेड, बहुत लिमिटेड है, तो उसके लिए 2 मार्किंग। स्लाइटली लिमिटेड है, नो इम्पेयरमेंट, कोई इम्पेयरमेंट ही नहीं है, ठीक है, कोई इम्पेयरमेंट नहीं, मार्किंग कितना आएगा 4 आएगा, मतलब कंप्लीटली लिमिटेड बहुत कम है। वेरी लिमिटेड आंशिक रूप से, स्लाइटली है, नो इम्पेयरमेंट, नॉर्मल सेंसरी परसेप्शन है, मार्किंग गोइंग टू 4। मॉइस्चर कंसिस्टेंटली मॉइस्ट, लगातार गीले में पड़ा हुआ है, पर्सन गीला है, वेरी मॉइस्ट बहुत ज्यादा गीला रहता है, ऑकेजनली बार बार यूरिन इनकंटिनेंस हो रहा है, तो वजह से नो इम्पेयरमेंट कि वहां पर बिल्कुल भी इनकंटिनेंस नहीं है, ठीक है, या फिर वहां पर मॉइस्चर नहीं है। एक्टिविटी की बात करें, बेड फास्ट, बिल्कुल बेड रेस्ट पे ही उठ ही नहीं सकता, चल पास्ट या कुछ समय के लिए उठ सकता है। वॉकिंग ओकेजनली, कभी कभी उठ पाता है। वॉकिंग फ्रिक्वेंटली, घूम फिर रहा है, तो उसके लिए मार्किंग। मोबिलिटी की बात करें यहाँ पर, कंप्लीटली मोबाइल, मतलब कोमा के अंदर है, वेरी लिमिटेड, बहुत कम एक्टिविटी कर पाता है, जैसे कि सीपी के पेशेंट होते हैं, ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी वाले पेशेंट भी बहुत कम मोबाइल्स होते हैं काफी, ठीक है, स्लाइटली लिमिट, थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर पाता है, नो लिमिटेशन, अच्छे से घूम फिर रहा है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन लेवल वेरी पुअर, मतलब प्रोटीन डाइट में नहीं, कार्बोहाइड्रेटेड नहीं। दूसरा प्रोबेबली इनएडिक्वेट, थोड़ा सा कम अमाउंट में, एडिक्वेट, लिमिटेड कार्ब एंड प्रोटीन अवेलेबल, एक्सीलेंट, अच्छे से प्रोटीन एंड कार्ब्स ले रहा है, इट इज एक्सीलेंट। बात करें फ्रिक्शन शेयर प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। पोटेंशियली प्रॉब्लम, थोड़ा सा शेयरिंग फोर्स, नो अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम, कि बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है प्रॉब्लमेटिक से, ठीक है, तो उसके लिए कितना आएगा 1 आएगा। कभी कभी फ्रिक्शन हो रहा है, शेयरिंग फोर्स हट रहा है, आ रहा है, तो उसके लिए कितना आएगा, उसके लिए आएगा 2। नो अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम, कोई अपेरेंट प्रॉब्लम नहीं, शेयरिंग फोर्स नहीं है, वहां पर कितना आएगा हमारे पास, वहां पर आएगा 3 मार्किंग। तो केवल शेयरिंग फोर्स के लिए मार्किंग 3 होता है, बाकी और सबके लिए कितना होता है 4 होता है। टोटल पांचों का 20 प्लस 3 23 होगा, तो मैक्सिमम मार्किंग कितना होगा 23 होगा। यहाँ पर सबको कैलकुलेट करें तो मिनिमम मार्किंग कितना होगा 6 होगा। आगे बात करते हैं इसके स्कोरिंग की।
स्कोरिंग एंड असेसमेंट, स्कोरिंग की बात करते हैं। स्कोरिंग पैटर्न, स्कोरिंग पैटर्न की बात करें क्या आएगा सबसे पहले, नो रिस्क ऑफ बेड सोर। कौन से पेशेंट को नो रिस्क में रखेंगे, जिसका ब्रेडन स्कोर क्या आ रहा है, मोर देन 19 आ रहा है। ठीक है, मोर देन 19 ब्रेडन स्कोर है तो किसके अंदर आएगा, नो रिस्क के अंदर आएगा। नेक्स्ट बात करें माइल्ड रिस्क, क्या बात करें, माइल्ड रिस्क ऑफ बेड सोर। माइल्ड रिस्क कितना होगा, 15 टू 18 के बीच में माइल्ड रिस्क। नेक्स्ट बात करें मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट रिस्क और बेड सोर की अगर मैं बात करूं कितना मार्किंग आएगा वहां पर, आप इसके बाद लिख लीजिएगा 13 टू 14 अगर स्कोर आ रहा है तो मॉडरेट रिस्क। नेक्स्ट बात करें सीवियर रिस्क तो उसमें कितना रहेगा, 10 टू 12 इसमें रहेगा सीवियर रिस्क। और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका यहाँ पर, वेरी हाई रिस्क, मतलब कभी भी हो सकता है या होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो लेस देन 9, अगर स्कोर लेस देन 9 आता है तो बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, रिस्क होता है। तो ये हुआ हमारा ब्रेडन स्कोर यहाँ पर कंप्लीट, राइट डाउन कीजिएगा। चले आगे, चलेगा। दूसरा स्कोर है यहाँ पर, सेकंड वन जो स्कोर होता है एग्जाम में कभी आ जाए, सेकंड वन जो स्कोर, नॉर्टन स्केल also help to assessment of bed sore, also help to assessment in assessment risk of bed sore, risk of बेड सोर। ठीक है, टोटल पैरामीटर जो होते हैं यहाँ पर 5 होते हैं। ठीक है, टोटल 5 पैरामीटर होते हैं। पहला होता है यहाँ पर फिजिकल कंडीशन, सेकंड होता है मेंटल कंडीशन, थर्ड वन होता है यहाँ पर आपका, अगर मैं बात करूं मॉइस्चर, फिर होता है फोर्थ वन एक्टिविटी कर पा रहा नहीं पा रहा, तो एक्टिविटी, ये सारे इसके अंदर होते हैं। ये भी सेम वैसा ही है बट यहाँ पर होता है। लास्ट में होता है इनकंटिनेंस, पांचवा बचा इनकंटिनेंस, फिफ्थ वन क्या होता है, इनकंटिनेंस। यहाँ पर मार्किंग कैसे होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पर चेंजेस नहीं, 1 2 3 4। तो मैक्सिमम मार्किंग कितना होता है, मैक्सिमम मार्किंग होता है 20 और मिनिमम मार्किंग कितना होगा, 5 होगा। इतना लिखो, 0 नहीं होगा। इसके बारे में पढ़ेंगे फिर। चलो मॉइस्चर लिख लिया ना हमने, यहाँ पर इसको कर लेना मोबिलिटी। इनकंटिनेंस मॉइस्चर एक ही है, मोबिलिटी। चलिए, इसकी अगर बात करें यहाँ पर, इसका भी वो देख लो चार्ट किस प्रकार से होता है। सेम वैसे ही चार्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है।
देखो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन रखा है, कंडीशन देखिएगा आपको नजर आ रहा होगा। पहला यहाँ पर फिजिकल कंडीशन, फर्स्ट वन जो पैरामीटर है वो क्या है, फिजिकल कंडीशन। अगर फिजिकल कंडीशन गुड है तो 1 मार्किंग करेंगे, फेयर है तो 2 करेंगे, पुअर है तो 2 करेंगे, वेरी बैड है तो 1 करेंगे। मेंटल कंडीशन अलर्ट है 1, अपैथिक नहीं पता है 3, कंफ्यूज्ड है तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 करेंगे, और सस्पिशियस है तो 1 करेंगे। तो अलर्ट है तो कितना करेंगे, 4 करेंगे। एक्टिविटी वही कि एक्टिविटी कर पा रहा नहीं कर पा रहा, एक्टिविटी के बारे में। मोबिलिटी नेक्स्ट है यहाँ पर इनकंटिनेंस कि नन प्रेजेंट नहीं है, ऑकेशनली कभी कभी हो रहा है, यूजुअली यूरिन कर रहा है, यूरिन एंड फीकल दोनों में सना पड़ा है तो उसके लिए। अब देखो यहाँ पर लो रिस्क या नो रिस्क बोल सकते हैं। नो रिस्क मोर देन 18 में क्या होगा, रिस्क बहुत कम रहेगा। नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर मैं मीडियम रिस्क, मीडियम रिस्क ऑफ बेड सोल कितना हो गया 14 टू 18 भी है तो वहां पर मॉडरेट रिस्क होगा। नेक्स्ट बात करें हाई रिस्क, हाई रिस्क क्या होगा यहाँ पर, अगर बात करें 14 टू 10 हाई रिस्क रहेगा, और लेस देन 10 बात करें वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क वो कब होगा, लेस देन 10, कब होगा भाई, लेस देन 10 होगा। ये हो गया हमारे पास नॉर्टन स्कोर स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ बेड सोर। तो हम दोनों टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, हाउ टू असेसमेंट द बेड सोर के बारे में, जिसके अंदर 2 स्केल थे हमारे पास। पहला स्केल था ब्रेडन स्कोर, सेकंड था नॉर्टन स्कोर। अब यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ वुंड, टाइप्स ऑफ बेड सोर वुंड। ये भी एक टॉपिक है छोटा सा, टाइप्स ऑफ बेड सोर वुंड। बेड्स और वुंड किस प्रकार के हमारे पास, उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेड्स और वुंड की अगर मैं बात करूं, पहला जो वुंड है वो है कलर के अकॉर्डिंग। पहला है यहाँ पर जनरली ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। डेड टिश्यूज इन्वॉल्वमेंट, किसका इन्वॉल्वमेंट है, डेड टिश्यूज इन्वॉल्वमेंट। थर्ड वन हमारे पास है येलो कलर, कौन सा, येलो कलर। येलो कलर की अगर बात करें, येलो कलर में कैसा होगा, पस विद फ्लोरेंट डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। लास्ट वन है यहाँ पर रेड कलर, हेल्दी वुंड विद ग्रेनुलेशन टिश्यूज। तो ये तो क्या नॉर्मल फाइंडिंग है, मतलब हीलिंग हो रहा है, नॉर्मल इंडिकेशन ऑफ द हीलिंग, इंडिकेशन ऑफ हीलिंग। ये दोनों क्या है हमारे पास, अब नॉर्मल, अब नॉर्मल या इन्फेक्टेड, लिखिएगा यहां तक। तो हो गए बेड सोर के बारे में टॉपिक कंप्लीट। अब यहाँ पर सेकंड हम टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, इसके बाद बर्न हम स्टडी यहाँ पर करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग द नर्सिंग वाईफाई।